ईश्वर ने सिय्योन में एक पत्थर के लिए रखा है। ईश्वर ने सिय्योन में एक पत्थर के लिए रखा है। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। परमेश्वर ने सिय्योन में पत्थर के लिए रखा है। परमेश्वर ने सिय्योन में पत्थर के लिए रखा है। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा। वो बड़का मस्तानों को चौरस करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा। वो बड़का मस्तानों को चौरस करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा। वो बड़का मस्तानों को चौरस करेगा। वो तेरी कमर कसकर हर पल तेरी अगुवाई करेगा। वो तेरी कमर कसकर हर पल तेरी अगुवाई करेगा। ईश्वर ने सिय्योन में पत्थर नींव के लिए रखा है। ईश्वर ने सिय्योन में पत्थर नींव के लिए रखा है। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। प्रभु यीशु हम आप पर विश्वास करते हैं। हम भरोसा करते हैं पिता कि आप हमारे उद्धार करता परमेश्वर है। पिता हम आप पे विश्वास करते और भरोसा रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। और हमारे विश्वास रखने के कारण पिता हम नहीं डगमगाएंगे क्योंकि आप हमारे भरोसे है प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे बल हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जब भी हम डगमगाते हैं हमें संभाल लेते हैं अपने हाथों से। हम धन्यवाद करते हैं। जब भी हम आपके मार्ग से फिरते हैं आपका वचन हमें बताता है कि मार्ग ये है, इस पे चलो। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें संभालते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। वो तेरे आगे आगे चलेगा। वो बड़का मस्तानों को चौरस करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा। वो बड़का मस्तानों को चौरस करेगा। वो तेरी कमर कसकर हर पल तेरी अगुवाई करेगा। वो तेरी कमर
हमारे आगे आगे चलते हैं पिता, और पिता हमारे ऊपर खबर मार्गों को आप सीधा कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जब हम ऊपर खबर मार्गों को चलते हैं पिता, उस वक्त आप हमारे साथ साथ चलते हैं प्रभु। पिता हमारे ऊपर खबर मार्गों को आप सीधा कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिता। उस वक्त भी आप हमारा हाथ थामे में हमें ले चलते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे अगुवाई करते हैं जब हमें समझ नहीं आता पिता कि क्या करें, लेकिन उस वक्त भी पिता जब हम आप हमारे साथ रहते हैं, हम पे हमारे अगुवाई करते हैं बहुत आत्मा। थैंक यू बोलते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको महिमा मिले प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। वो तेरे आगे आगे चलेगा, ऊपर खबरस्तानों को चौरस करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा, ऊपर खबरस्तानों को चौरस करेगा। वो तेरी कमर कस कर हर पल तेरी अगुवाई करेगा। वो तेरी कमर कस कर हर पल तेरी अगुवाई करेगा। परमेश्वर ने सिय्योन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है, जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पिता आप हमारे सब कुछ है। पिता वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के द्वारा हमने सब कुछ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप वचन भी कहता है कि देखो मैं सिर आने वाला हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहा, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हम अपने विश्वास में बने रहने पाए, हम आपको थामे रहने पाए प्रभु यीशु मसीह, और आपके अगुवाई में आपके पीछे पीछे चलने वाले बन जाने पाए। हम आपकी भीड़े बन जाने पाए, आपका शब्द सुनने वाले बन जाने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, तेरे कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, तेरे कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, तेरे कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया
अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। यीशु ने कहा द्वार मैं करे कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो द्वार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे सच्चा चरवाहा है, हमारे भले चरवाहा है पिता। आप पिता आपके अनुग्रह से हमें किसी भी बात की घटिक नहीं है पिता। हम आप में समृद्ध किए हुए हैं पिता। हम आप में आशीषित है प्रभु यीशु पिता। आप में हम हर प्रकार के आशीषों से ब्लेस्ड हैं। बहुत आत्मा हमारे सहायक है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे सहायक है, हमें संभालने वाले हैं पिता। हमारा मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते पिता। क्या हमें संभालते, हमें हमारे दुआएं हम ले चलते, हमें अपना आत्मिकता से बढ़ते, आत्मिक लालसा से बढ़ते पिता। आत्मिकता रखिए जब आपके पीछे चलते चल जाए, आपके शब्द में आपका आवाज से प्रभु जैसा आप कहते हैं वैसे हम बढ़ते चले जाने पाए। आपकी इच्छा की योजनाओं में हम शामिल होने पाए। जब हम इस पृथ्वी में आपके प्रतिनिधि है प्रभु, हम आपके कार्यों को पूरा करने वाले बन जाने पाए। अनुग्रह कीजिए स्वामी। अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, करे कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा और चारा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हुआ कि हम आज किस दिन को देख पाते हैं, हमारे परिवार के सदस्य देख पाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता। चाहे हालात कैसे भी क्यों न रहे, हम आपकी आराधना में अपना समय व्यतीत करने पाए। वचन पढ़ने में, संगति करने में प्रभु, प्रार्थना करने में प्रभु अपना समय व्यतीत कर पाए, प्रदान करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम आपके लिए अधिक से अधिक अपना समय निकाल पाए प्रभु और आपसे प्रार्थनाओं में अपना समय व्यतीत कर पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद करते हैं
आपके नाम की जय जयकार हमारे परिवार में होने पाए पिता, व्यक्तिगत रूप से आपके नाम की जय जयकार करें, आपकी आराधना करें प्रभु यीशु मसीह। हमारे परिवार के सदस्य आपके नाम की जय जयकार करते रहने पाए, हमारे घरों में हमारे परिवारों में आपके नाम की आराधना, हमारे प्लेटफॉर्म में आपके नाम की आराधना हो प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा प्रशंसा बहुत होने पाए प्रभु। या पूरा संसार आपके नाम की आराधना करने पाए, तो हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में आपके नाम की महिमा आपके प्रशंसा होने पाए। हम यीशु के नाम से बात घोषणा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नाम की जय जयकार हर वक्त, हर पल, हर समय हम करते रहने पाए। आपके वचनों को लेकर पिता आपकी आराधना, आपको धन्यवाद करते रहने पाए। धन्यवाद करते हम ऐसा बना कि हम आपकी आराधना हर पल, हर वक्त, हर समय कर पाए प्रभु, और आपको ही महिमा देने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको मिले प्रभु। और इसमें हम मदद करते हैं हमारे प्रोफेट सर, प्रोफेसर सर को। सर आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy God. Hallelujah. Rabba Shabara Lakho. आइए ईशान हम प्रार्थना में जाएंगे। Thank you, Father God. बाइबल कहता है कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित कर दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने जगत की उत्पत्ति से पहले ही मसीह यीशु में आपने हमें चुना है पिता। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बानी के द्वारा, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने साथ आपने हमारा मेल किया है। पिता, आपके इस असीम प्रेम के लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा प्रभु, जब कभी भी प्रभु बादलों में आएंगे, हम उनके संग बादलों में उठा लिए जाएंगे। पिता, हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमारा भाग है। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू लॉर्ड डैडी गॉड। धन्यवादी भाव के साथ, ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने दुनिया से, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया। कि जो कोई
उस पर विश्वास करे, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और जीवन अनंत पाए, और जीवन अनंत पाए। थैंक यू डैडी गॉड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। थैंक यू डैडी गॉड। पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे परिवारों में कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज भी भटक रहे हैं, आज भी उनकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, और आज भी विश्वास की कमी की वजह से, परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी की वजह से, बाइबल के मुताबिक वे निर्बुद्धियों की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 4 में वचन लिखता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। फादर गॉड, आप ही ने कहा है, अंधकार में ज्योति चमके। राइट नाउ यीशु के नाम से पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदयों में आपके ज्ञान की चमक हो पिता, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति की चमक हो पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरा लाबा शेकेरे लेखो शेकेरे लेके हर एक अंधकार दूर हो जाए प्रभु, और अंधकार में ज्योति चमके। लेट द लाइट ऑफ जीसस शाइन इनटू देयर हार्ट फादर। हर एक लोगों को प्रभु नाम बनाम इस क्षण हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना करते चले जाएं, हर एक का नाम लेकर प्रार्थना करते चले जाएं। उनके बुद्धि जो इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, और वे प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश को नहीं देख पा रहे। राइट नाउ वी स्पीक लाइट, फादर गॉड वी स्पीक लाइट, फादर गॉड वी स्पीक लाइट राइट नाउ। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रकाश को कहते हैं, ज्योति को कहते हैं प्रभु, अंधकार में ज्योति चमके फादर गॉड। राइट नाउ वी प्रे। पूरा लाबा शबोरे लखा सिने में किरे लेखोसा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता। शिबोरी लगा सखारा लाखों सिने में उपारी लागो सना मना खरा। धन्यवाद, आदर, महिमा, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाई हम धन्यवाद करते चले जाएंगे। रोमी 6:23 में वचन लिखता है, क्योंकि मजदूरी, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। राबा शबारा लाखोस। पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। यीशु मसीह में है अनंत जीवन, यीशु मसीह में है अनंत जीवन। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं
हालेलुया। बाइबल कहता है कि जो पाप से अनजान था उसको ईश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, जिसे हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। डैडी गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के लहू के कारण आपने हमें धर्मी ठहराया है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता है। We are the righteousness of God in Christ Jesus. Father God, we thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। बाइबल कहता है, पिता का धन्यवाद करो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी बने। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें मसीह यीशु में इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। हालेलुया। राबा शबूरे लखासाकर। Always thanking the Father who has enabled you to share the inheritance that belongs to God's holy people. Thank you, Lord. हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हमें इनेबल्ड किया है, इस योग्य बनाया है, आपके इनहेरिटेंस को शेयर करने के योग्य बनाया है, आपके पवित्र लोगों के साथ आपके राज का विरासत का अधिकारी होने के लिए प्रभु आपने हमें चुना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठा लेंगे और धन्यवादी भाव के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के
लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। हालेलुया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। थैंक यू डैडी गॉड। हम हृदय की गहराइयों से पिता विश्वास करते हैं, हम यीशु के लहू के कारण हम छुड़ाए गए हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु हमसे प्रेम रखते हैं और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, और हम विश्वास करते हैं कि आपने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। बाइबल कहता है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। लॉर्ड वी बिलीव लॉर्ड, हम यीशु के लहू के कारण हम धर्मी हैं। थैंक यू डैडी गॉड। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं प्रभु जी, हम पूरी रीति से अपने शरीर, देह, प्राण, आत्मा को आपके हाथों में देते हैं। हम धन्यवादी हृदय के साथ पिता आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक सहायक दिया है पवित्र आत्मा के रूप में, जो सदैव हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है और हमारे संग रहता है। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। हमारी इस पृथ्वी पर बचे हुए समय काल को प्रेमी पवित्र आत्मा, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम आप ही के हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमें लीड कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए। हमारे स्पिरिचुअल ईयर, हमारी आध्यात्मिक कानों को, आंखों को प्रभु खोलिए प्रभु, ताकि हम सुन सकें, ताकि हम सुन सकें लॉर्ड। ओपन आवर आईज। बाइबल कहता है पिता कि एनीवन हु इज विलिंग टू हियर शुड लिसन टू द स्पिरिट एंड अंडरस्टैंड व्हाट द स्पिरिट इज सेइंग। Anyone who is willing to hear should listen to the Spirit and understand what the Spirit is saying. Father God, right now we pray. यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आत्मा हमसे क्या कहता है प्रभु, उसे हम सुन सकें और समझ सकें प्रभु, ताकि जब हम रैप्चर में उठा लिए जाएं तो जो रिवार्ड और मुकुट जो हमारे लिए आपने रखा है प्रभु, हम किसी भी मुकुट से प्रभु वंचित ना हो। होली स्पिरिट गॉड, हम आपके हाथों में अपने आप को देते हैं। वी आर विलिंग टू हियर लॉर्ड व्हाट द स्पिरिट इज सेइंग। हम लोग इच्छुक हैं प्रभु, हम सुन सकें आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है और हम उसे समझ सकें और उसके अनुरूप हम अपना जीवन को जी सकें। होली स्पिरिट गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम अर्पण भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। हालेलुया।
तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, ओ मुझ में जीवित है। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। आज भी कई लोग चिंताओं में जिंदगी जी रहे हैं, उस भरोसे के साथ अपने जीवन की हर एक बातों को प्रभु के हाथों में नहीं दे पा रहे। पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक वो बर्डन, वरी का बर्डन, चिंता का बर्डन इसी सन यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए, और प्रभु उद्धार का आनंद से हम हर एक कोई भर जाए। प्रभु इसी सन अपनी आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी हमें से प्रत्येक को स्पर्श करिए पिता, और वो जॉय और आनंद, उद्धार का आनंद हमारे हृदयों में प्रस्फुटित होने दे। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, एज वी सरेंडर लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट आप टेक ओवर कर रहे हैं प्रभु, हर एक हालात और परिस्थितियों पर प्रभु आपका नियंत्रण स्थापित होता चला जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। राइट नाउ डैडी गॉड हम प्रार्थना करते हैं, मेक ईच वन ऑफ अस वाइज विथ स्पिरिचुअल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रभु हमें से प्रत्येक को प्रभु बुद्धिमान बनाइए, आत्मिक समझ से और आत्मिक प्रज्ञा से, आत्मिक विजडम से हमें से प्रत्येक को प्रभु बुद्धिमान बनाइए। थैंक यू लॉर्ड, हम संसार की तरह बुद्धिमान नहीं प्रभु, बट हम आत्मिक रूप से बुद्धिमान होना चाहते हैं। आत्मिक बातों की समझ हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। होली स्पिरिट गॉड हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर और गौरव हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू यू जीसस। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु आपका ही है, अब से लेकर सदा काल तक। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कल हम एक विषय को देख रहे थे और वो है रिवॉर्ड, और कई जगह हम रिवॉर्ड के बारे में सुने हैं, जहां पर परमेश्वर का वचनों में हम सुनते आए हैं, और आप लोगों को मैं लगातार इनकरेज करता आ रहा हूं कि जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए और स्वर्ग के राज के लिए करते हैं, दैट इज, कोई भी चीज अननोटिस्ड नहीं है, कोई भी चीज छिपा हुआ नहीं है। कोई भी चीज जो आप गुप्त में भी कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो लगातार अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लीडरों के लिए, एवरी प्रेयर, सब, हर एक प्रार्थना जो आप कर रहे हैं, पिता उन्हें देख रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये समय जब हम अंत के दिनों में हैं, हम प्रार्थना में और अधिकाई से अपना समय व्यतीत करें, एंड दिस इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये वचन कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा
और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। God will reward you. So as we are talking, बहुत सारे रिवार्ड के बारे में हम बातें कर रहे थे, क्राउन के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम लगातार क्राउन के बारे में जो सुने हैं उसको मैं रिवाइज करना चाह रहा हूं। देयर आर लॉट ऑफ क्राउन जो बाइबल में हम 5 प्रकार के क्राउन के बारे में सुनते हैं। तो पहला है कि अविनाशी मुकुट, इम्पेरिशेबल क्राउन, और इसको कल हम डिटेल में डिस्कस किए थे। दूसरा है आनंद का मुकुट, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट। और ये आनंद का मुकुट उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, अर्थात आत्माओं के बचाने के लिए काम करते हैं। या तो वे प्रार्थना कर रहे होते हैं किसी के मन फिराव के लिए, या फिर सुसमाचार के प्रसार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होते हैं। और उनके जरिए, उस सुसमाचार के प्रचार के जरिए जब लोगों का मन परिवर्तन होता है, लोग परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता और प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकारते हैं अपने जीवन में, उसमें आप आनंद का मुकुट को पाते हैं। और क्राउन ऑफ राइचियसनेस जो है, जिसके बारे में कल हमने डिटेल में सुना, मैं ब्रीफली बताना चाह रहा हूं कि जीवन को ऐसा जीते हैं, ऐसा कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है और वे लापरवाही पूर्वक नहीं, लेकिन राइचियसनेस का लाइफ, धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन जीते रहते हैं, कंटिन्यूड जीते रहते हैं। मैं प्रकाशित वाक्य से एक वचन को पढ़ रहा हूं। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत करना, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय करता ही रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। तो ये वे लोग हैं जो राइचियसनेस या धार्मिकता का मुकुट को धारण करेंगे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आने का समय को निकट जानते हुए कंटिन्यूड पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन जीते रहते हैं। और ये कैसे? वचन का अध्ययन करके, मनन करके, प्रार्थना करके, होली स्पिरिट की सहयोग में, होली स्पिरिट की अधीनता में अपने जीवन को सौंपते हुए, अपने बल से, मानवीय इच्छा से, मानवीय ताकत से हम आत्मिक चीजों में जय नहीं पाएंगे। और इसलिए हमारे लिए एक सहायक दिया गया है, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। और उनकी सहायता के साथ जब हम अपना जीवन को जीना शुरू करें, एक नई बल और एक नई सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देखते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप को दंडित किया। गॉड न्यू कि शारीरिक दशा में होकर हम निर्बल हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं, और इसलिए उन्होंने अपने उस अनुग्रह से अपनी एक ऐसी सामर्थ्य को हम में सक्रिय किया है
और जिस सामर्थ्य के विषय में प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओ, तुम्हारी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होगी। कहने का मतलब राइचियसनेस का लाइफ, पवित्रता या धार्मिकता का लाइफ वे जीते रहते हैं। कहने का मतलब होली स्पिरिट के अधीनता में अपने आप को सौंपते हैं। जब कभी भी लग रहा है कि वे कमजोर हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं, चीजें, दुनियाई चिंता, फिक्र उन पर हावी हो रहा है, दुनियाएं, लालसाएं, शरीर की अभिलाषाएं, लालसाएं उन पर हावी हो रहा है, देन एंड देर वे घुटने में आके होली स्पिरिट की अधीनता में अपने आप को सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन की अगुवाई मांगते हैं। So this kind of life, जो लोग धर्मी बना रहे और जो पवित्रता का जीवन जीते हैं, वे पवित्रता का जीवन जीते रहे, क्योंकि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मैं प्रतिफल देने वाला हूं। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया है, धार्मिकता के मुकुट को देने का, जो उसके आने के समय को प्रिय जानते हुए या आने के समय को गंभीरता से समझते हुए अपने दौड़ को दौड़ते रहते हैं, विश्वास के दौड़। मैं रेफरेंसेस पढ़ रहा हूं, 2 तीमोथी अध्याय 4 पद संख्या 7 से मैं पढ़ रहा हूं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट, धर्म का मुकुट जो यहां पर है वही है धार्मिकता का मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि यह निकट है, और दिस कैन हैपन एनी टाइम, क्योंकि इसके लिए बोला गया है कि वो पलक झपकते हो जाएगा। 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा। कल हम शाम में कुछ लोगों के साथ बैठे थे और बाइबल के ही कुछ पदों का हम स्टडी कर रहे थे। तो एक सिस्टर से मेरी बात हो रही थी और मैं उनको बता रहा था कि जब आपको सिमडेगा ट्रांसफर जब हुआ और आपने आने का जब प्लान किया, तो इट माइट हैव टेकन ऑलमोस्ट 1 वीक टू प्रिपेयर, और इवन मोर देन 1 वीक, है ना, सामानों को सजाने, तैयार करने और वहां से शिफ्ट होने में, उसकी तैयारियां में आपको कई दिन लग गए होंगे। बट रैप्चर एक ऐसा समय है, आपको हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि दिस विल हैपन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सेकेंड भर का भी समय नहीं लगेगा, पलक झपकते ही ये हो जाएगा। सो इसके लिए हमें तैयार रहना है, और ये तैयारी के लिए ही होली स्पिरिट हमें दिया गया है। और बाइबल कहता है इफिसियों के किताब में अध्याय 4 में कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, उसको मत बुझाओ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, वो मोहर की तरह आपको दिया गया है। मतलब होली स्पिरिट के बिना जीवन जीना, अभी का वक्त, अभी का समय हम जी नहीं सकते। उसकी सहभागिता के बिना हम अपना लाइफ को अगर जी रहे हैं तो हम अपने लाइफ को डेंजर या खतरे में डाल रहे हैं। मैं प्रकाशित वाक्य की किताबों को पढ़ रहा था और उसमें एक बातें जब आई तो मैं कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा हूं इस विषय के लिए, और मैं चाहता भी हूं कि आप सभी कोई भी प्रार्थना करें, रेवलेशंस की किताब 1, 2 और 3 को कंटिन्यू पढ़ें, और उसमें बहुत सारी बातें होंगी जहां पर आप अपना आकलन करना शुरू करेंगे, अपनी आत्मिक आकलन, आपकी आत्मिक दशा आपको खुलने लगेगी कि आप किस हालात में, आपकी मौजूदा हालात है, और आप प्रभु को बोल सकते हैं कि लॉर्ड, होली स्पिरिट को बोल सकते हैं कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए। जो जो बातें
प्रकाशित वाक्य 1, 2, 3 में जो बातें कही गई है उनके हिसाब से मैं अपने जीवन को जी सकूं, बचे हुए समय काल को वैसा मैं व्यतीत कर सकूं। होली स्पिरिट मेरी सहायता कीजिए बोल के आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत ही ट्रेमेंडस बुक है और मैं कंटिन्यू अभी प्रार्थना कर रहा हूं कि हु इज विलिंग टू हियर should listen to the Spirit and understand what the Spirit is saying। मतलब अभी का समय है पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने का समय, कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, क्या मार्गदर्शन देना चाह रहा है, क्योंकि ये अंत का समय, तैयारी का समय है और विदाउट होली स्पिरिट हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जिनको भी क्राउन ऑफ ग्लोरी का मिलेंगे वे अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीनता में, जो लोग उसकी सहभागिता में अपने जीवन को जीना प्रारंभ करेंगे। They will be the privileged people। और जो प्रभु यीशु मसीह का आने का समय को प्रिय जानते हुए पवित्रता का जीवन जीते रहेंगे, धार्मिकता का जीवन जीते रहेंगे, और जहां कहीं भी अपने लाइफ में देख रहे हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है, तो वे तुरंत ही पाप स्वीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पश्चातापी मन लेकर अपने आप को तैयार रखें। उस 10 कुंवारी में जो 5 बुद्धिमान कुंवारी की तरह जो अपने दिए को तेल से भरा हुआ, तेल से भरा हुआ मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ, तेल की जहां भी बात होता है वो पवित्र आत्मा को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स स्पिरिट फील्ड लाइफ हम जीते रहेंगे। तो रैप्चर का जो इवेंट के बारे में जो मैंने बातें कर रहा था, क्रोनोलॉजी के बारे में जब बात कर रहा था, तो रैप्चर होगा और हेवन में कुछ इवेंट्स होंगे और पृथ्वी में कुछ इवेंट्स होंगे। कुछ घटनाएं पृथ्वी में घटित हो रही होगी साइमल्टेनियसली, एंड मीन टाइम स्वर्ग में भी साइमल्टेनियसली कुछ चीजें होंगी। तो जैसा रैप्चर होगा, ट्रिबुलेशन स्टार्ट होगा, और रैप्चर में जो हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, हम में से प्रत्येक को हमारे कर्मों का रिवार्ड मिलेगा। उसके बाद हम मेमने के विवाह भोज में हम शामिल होंगे। 7 इयर्स का फीस्टिंग हेवन में होगा और साइमल्टेनियसली पृथ्वी में 7 इयर्स का क्लेश होगा। तो उसी के बारे में 10 कुंवारियों में लिखा है कि वे विवाह भोज में, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लाइफ को जी रहे हैं, हर क्षण हर वक्त अपने आप को तैयार करके लाइफ को जी रहे हैं। एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो क्राउन ऑफ ग्लोरी है, महिमा का जो मुकुट है, उसके लिए मैं आप सबों को इनकरेज करना चाह रहा हूं। कई बार बहुत सारे माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों के लाइफ को लेकर और बहुत विचलित कई बार हो जाते हैं, क्या करें, बच्चे बातें नहीं सुन रहे हैं और बच्चों को कर्स करना शुरू करते हैं। मैंने कई माताओं को देखा है। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपके बच्चे आपकी जिम्मेवारी है। वे अगर सही रास्ते पे नहीं है, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग देम, प्रे, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए रिवार्ड पाने का एक जरिया है। जब अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, केवल बच्चे पैदा कर लेने, पढ़ा लिखा देने तक ही नहीं है, लेकिन उसकी आत्मिक जीवन की भी सुरक्षा के लिए आपको प्रार्थना करना है। और इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये क्राउन ऑफ ग्लोरी हर एक जो चरवाहे हैं, हर एक जो फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, पास्टर्स हैं, पादरी हैं, जो आत्मिक अगुवे हैं, और घर में जो छोटी कलीसिया, जो माता पिता हैं, गांव के जो अगुवे हैं, स्पिरिचुअल अगुवे, गांव का मुखिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल पद धारण कर रहे हैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, बट स्पिरिचुअली अगुवाई करने वाले लोग अपने नाते रिश्तेदारों की
आत्मिक बातों की चिंता करने वाले लोग। मैं जब आभा रानी मैम और बीबा मैम, शोभा मैम, उनके परिवार में जब मैं गया था, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। उनके परिवार के कुछ लोग थे जो सिमडेगा के ही रहने वाले थे, और अभी हम कुछ लाइन अप भी कर रहे हैं उस इलाका के लिए। तो मैम का एक शब्द सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि लाइक उनके लिए वो चिंता कर रही थी, उनके लाइफ आत्मिक जीवन को लेकर चिंता कर रही थी। तो ये चिंता अनायास ही नहीं है, ये परमेश्वर के तरफ से ये एक बोझ है, और इस बोझ के जरिए यू आर गोइंग टू गेट अ क्राउन ऑफ ग्लोरी। जब आत्मिक बोझ आप उठाना शुरू करेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे उनके उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, तो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, तुम में जो प्राचीन है, मैं उसके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। मैं पेरेंट्स की बारे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की रखवाली बचपन में जिस रीति से करते हैं, जैसे वे ग्रोन अप होते हैं, आत्मिक रूप से उनकी रखवाली करने का जिम्मा पेरेंट्स का है। आपके रखवाली में परमेश्वर ने उन बच्चों को रखा है, आपके बेटी बेटियों के रूप में रखा है। उनका आत्मिक रूप से वो लोग ग्रो करें, गलत रास्तों पे ना जाएं, भटके नहीं, उनके लिए प्रार्थना का जिम्मेवारी या प्रार्थना का बोझ उठाना आपका जिम्मेवारी है। और उसको दबाव से नहीं, गुस्सा से नहीं, चिड़चिड़ा से नहीं, बल्कि आनंद से और मन लगाकर करना है। जो लोग आपके अधीनता में हैं, आपके लिए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। मैं लगातार इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जो लोग भी जुड़ते हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक की आत्मिक समझ के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सुबह जब उठता हूँ, हर रोज परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि लॉर्ड वी आर सो प्रिविलेज्ड, हम कितने खुश नसीब हैं प्रभु कि अनुग्रह आपने हमें दिया है, और हम इन विषयों के लिए आपको धन्यवाद कर पाते हैं। तो जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे, विजडम की बातों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। तो जितने भी जो चरवाहे हैं, जो लोग आपको सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। अभी छोटी छोटी जिम्मेवारी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपके रिलेटिव्स, उनका चरवाहा के रूप में आप हैं। लेकिन जब प्रधान चरवाहा, द गुड शेपर्ड, भला गड़ेरिया, जब प्रकट होगा, तब जब उन भेड़ों की जो आप अधीन में अभी हैं, उनकी जब आप रखवाली अच्छी रीति से किए होंगे, तो आपको महिमा का मुकुट जब वो प्रकट होगा देगा। बच्चों को केवल खाना पीना खिला देना, उनकी जरूरतों की चीजों को पूरा कर देना, स्कूल भेज देना, पढ़ा लिखा देना, उनका विवाह करा देना, उतना ही तक सीमित नहीं है प्रियो। आपका प्रार्थना का जीवन और उन्हें आत्मिक बातों में बढ़ाना, सिखाना, यह आपके महिमा के मुकुट के रिवार्ड से जुड़ा हुआ है। इसका रेफरेंस है पहला पतरस 5:4। पहला पतरस 5:4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, आप इसको पहला पतरस
का 5 का 1 से भी पढ़ सकते हैं, 1 से 4 तक। लेकिन जो मेन चीज है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो वह तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। द लास्ट क्राउन ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं मसीह यीशु का बुलाहट और विश्वास का जीवन को जीने में कई प्रकार की विरोध का सामना या अत्याचार का सामना या अन्याय का सामना कभी ना कभी हमें करना पड़ता है। Many times we suffer because of our faith in Jesus Christ. यीशु में विश्वास करने से की वजह से इस जीवन का जो लाइफ है कई बार असहज हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उस विश्वास में अपने लाइफ को जब हम बनाए रखते हैं, अपने मसीह होने की बुलाहट को समझते हुए जब हम थोड़ा दुख उठाते हैं, यहां लिखता है, जो लोग रेवलेशंस का किताब अध्याय 2 पद संख्या 10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर। और आगे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं लास्ट की बातों को पढ़ना चाह रहा हूं। मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, प्राण देने तक विश्वासी बना रहा। मतलब फेथ में बने रहो। और जो लोग स्ट्रगल में भी, संघर्ष में भी, क्लेश में भी, दुख में भी, निंदा में भी अपने फेथ में बने रहते हैं, यहां तक कि प्राण देने तक वे फेथ में बने रहते हैं। जीवन तक को बहुत लोग खो देते हैं। तो वैसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है कि वे जीवन का मुकुट को पाएं। They will receive the crown of life. याकूब का किताब अध्याय 1, उसका तो एक ही अध्याय है, उसका अगर हम 12 पद पढ़ेंगे। अच्छा, याकूब 1, ओके, 1 का 12, सॉरी, उसमें 3 चैप्टर है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परीक्षा में स्थिर रहते हैं। तो ये कई प्रकार की परीक्षाएं हो सकती है, चैलेंजेस रहेंगे कई प्रकार के। जब मैं कॉलेजेस में था, मुझे आज भी याद है कि शराब पीने के लिए पार्टियां होती थी और बहुत लोग शराब पीने के लिए ये करते थे, अरे यार एंजॉय करो, पियो, इस प्रकार की बातें होती थी। जब मैं जॉब में गया तो जॉब में भी लगभग उसी प्रकार का चैलेंजेस मुझे फील होता था। कहीं भी जब मैं पार्टी में जाता था तो सारे लोग बैठे हुए पी रहे होते थे, प्रेशर होता था, अरे कुछ नहीं होता, एंजॉय करो। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी लुभावनी बातें और परीक्षा की घड़ी आएगी, उस समय भी आप अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे। और खरे रहेंगे। तो आप जीवन का मुकुट को पाएंगे। तो हर एक स्पिरिचुअल जिम्मेवारी जो आपका है वो ऐसा ही नहीं है, उसके पीछे में महिमा का मुकुट आपके लिए है। हर एक विश्वास का जो परीक्षा, विश्वास प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए थोड़ा भी आप दुख और तकलीफ उठाते हैं, अन्याय सहते हैं, अपमान सहते हैं, मसीह यीशु में विश्वास के कारण,
उसके पूछे में जीवन का मुकुट है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। दिस इज द क्राउन ऑफ लाइफ। प्रभु ने कुछ भी बातों को हमारे लिए अनजान नहीं रखा है। ऑलरेडी ही हैज रिवील्ड इन हिज वर्ड्स। तो हम अपने प्रार्थना के जीवन को प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जो समय है, उस समय की को बड़ा ही गंभीरता के साथ जीने का प्रयत्न करें। एक एक वचन को मनन करते हुए होली स्पिरिट की अगुवाई में जीवन जीना प्रारंभ करें, ताकि हम प्रभु की महिमा इस पृथ्वी पर रहते हुए हम कर सकें। आज शनम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को आशीष की प्रार्थना में ले चलेंगे। धन्यवाद के साथ परम दयालु पिता अब्बा परमेश्वर, जिसकी पवित्र उपस्थिति पिता अब्बा परमेश्वर के छात्र छाया में और उसकी अगुवाई में पवित्र आत्मा के संरक्षण में हम पाए जाते हैं। और ये सारी बातें ना बल से ना शक्ति से, पर प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। ये पहाड़ टल जाएंगे, ये रुकावटें टल जाएंगे, हमारे जीवन की सभी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगे। आज हम समर्पित होकर के इन सभी बातों पर मनन करें, आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे को मदद करें और समझने के लिए पिता अब्बा परमेश्वर हमें जो प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक दिया है, बुद्धिमानी के साथ में हम उन 5 कुंवारियों की तरह हम बुद्धिमान बने रहें, ना समझ नहीं बने। आइए हम धन्यवाद के साथ में एक एक आत्माओं के लिए, जो आत्माएं भटक गई है, जो आत्माएं प्रभु से दूर है, और उन आत्माओं के लिए विशेष ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं धर्मियों के लिए, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए पश्चाताप का सुसमाचार सुनाने आया हूँ। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। इन सभी बातों को हम प्रभु के चरणों में रखें, और जहाँ जहाँ रोगी हैं हमारे परिवार में हो सकते हैं, जहाँ जहाँ भटके हुए हैं हमारे अगल बगल में हो सकते हैं, उनके लिए हम ज्योति के स्वरूप बने और हमारी ज्योति उन्हें प्रकाशित करे। ये मॉर्निंग प्लेटफॉर्म उसी ज्योति की तरह है, जो हम सभी लोगों को, जितने भी लोग हम आ पाते हैं, अपने बहुमूल्य समय को दे पाते हैं, हम सबों के लिए प्रकाशित और ज्योति का प्रतीक है। और हम ना भटकें, हम अंधकार के संतान नहीं लेकिन ज्योति के संतान हैं, और हम रोज दिन कदम से कदम मिलाकर उस प्रकाश में आगे बढ़ते जाएं। महान और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर वरदान के लिए, और इतने सुंदर नर्सरी प्लेटफॉर्म हम लोगों को पलने, बढ़ने, आगे बढ़ने के लिए विशेष कृपा प्रदान किए हैं। धन्यवाद के साथ में मैं आग्रह करता हूँ बड़े नम्र के साथ में, कल हमारे बरवाड़ी पल्ली में आध्यात्मिक रूप से जो वचन की घोषणा, आराधना, स्तुति, महिमा और चंगाई प्रार्थना की जाती है, एक एक विश्वासियों को आपके पवित्र नाम पर मैं समर्पित करता हूँ। आप चुने हुए जन हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपकी निगाहें, आपकी प्रार्थनाएं हमारे साथ हमेशा बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु आपको सदैव सुरक्षा दे, और कल के रात्रि जागरण को जरूर आप अपने प्रभु पिता अब्बा परमेश्वर को समर्पित करें, और ये विशेष कृपा का स्रोत बन जाएगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।